हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 35,000 करोड़। एक बड़ी खबर की कोरोना संकट से जूझने के साथ साथ राज्य सरकार अब झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी उबारने में जुट गई है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 35,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्य और केंद्र प्रायोजित दोनों प्रकार की योजनाएं शामिल है। सरकार की इस प्रयास से जहां झारखंड में रोजगार और कारोबार बढ़ेगा, वहीं जनता के हाथों तक पैसा भी पहुंचेगा। साथ ही झारखंड सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाने को लेकर के भी तत्पर दिख रहे हैं और अधिकतर योजनाओं का आवंटन भी बरसात से पहले पूरी हो जाएगी और टेंडर की प्रक्रिया बरसात से पहले पूरी कर कार्य आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। वहीं प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली योजनाओं में जून में काम मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र ने परीक्षा के लिए राज्यों से 2 दिनों में मांगे प्रस्ताव। एक बड़ी खबर की सीबीएसई के 12वीं की एग्जाम कराने के मामले पर रविवार को हुई हाई लेवल की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया है कि सभी राज्यों से 25 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा है कि 12वीं की एग्जाम के बारे में जल्द ही फैसला लेने की स्थिति में होंगे। 1 जून को फिर बैठक होगी। उस दिन परीक्षा को लेकर तिथि का ऐलान होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिभावकों से राय मांगी है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट ट्वीट करते हुए कहा है कि झारखंड में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों, अभिभावकों और शिक्षक गण अपनी राय दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो चेन्नई की एमजीएम अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। संभावना है कि शिक्षा मंत्री आगामी 2 जून तक झारखंड वापस लौट सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 25 से 28 तक भारी बारिश। चक्रवर्ती तूफान यास 26 मई को पश्चिम बंगाल में समुद्री तट से टकराएगा। इस तूफान का असर झारखंड के सभी जिलों में भी दिखेगा। इस कारण झारखंड में 25 से लेकर 28 मई तक भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दे रखी है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले कई दिनों से कोरोना के नए मरीज मिलने में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1345 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और 37 मरीजों की मौत हो गई है और 4,375 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 81, चतरा से 15, देवघर से 64, धनबाद से 94, दुमका से 12, पूर्वी सिंहभूम से 172, गढ़वा से 40, गिरिडीह से 60, गोड्डा से 12, गुमला से 66, हजारीबाग से 73, जामताड़ा से 15, खुट्टी से 47, कोडरमा से 33, लातेहार से 61, लोहरदगा से 28, पाकुड़ से 6, पलामू 57, रामगढ़ से 28, रांची से 159, साहेबगंज से 22, सरायकेला से 33, सिमडेगा से 83 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 84 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की मांगों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया अगले महीने के अंत तक पूरी हो जाने की संभावना है। शिक्षकों की मांगों के अनुरूप कल्याण कोष के प्रावधान में बदलाव किए गए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा तैयार प्रस्ताव पर कल्याण कोष की आम सभा की अगली बैठक में विचार किया जाएगा और बैठक में सहमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कल्याण कोष में कार्यालय के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए दिए जाने के प्रावधान है। वहीं असाध्य रोग के लिए 1 लाख रुपए और कार्य अवधि के दौरान दुर्घटना या विकलांग होने की स्थिति में 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और अधिकतम 2 बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख रुपए ऋण देने का प्रावधान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया और सहायिकाओं के मानदेय में 500 की बढ़ोतरी। एक बड़ी खबर की झारखंड में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईया और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें 1500 की जगह हर महीने 2,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। ये लाभ 1 अप्रैल 2021 से ही मिलेगा। रविवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी है। इसका लाभ राज्य के 79,591 रसोईया सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानदेय को लेकर 39,79,55,000 रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए जिलों ने नहीं भेजी रिपोर्ट। राज्य के पहली से लेकर 12वीं तक के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी राशि भी स्वीकृत कर दी है। बावजूद इसके किसी भी जिले से जिन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलना है उसका नाम अपलोड नहीं किया गया है और न ही इससे संबंधित लिस्ट स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजा गया है। एक बार फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को 31 मई तक नाम अपलोड करने का निर्देश दिए हैं। आपको बता दें 2020-21 और 2021-22 सत्र के छात्र छात्राओं को जून महीने में छात्रवृत्ति मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 जून तक हर घर पहुंचेंगे स्वास्थ्य कर्मी। ग्रामीण स्तर पर कोविड की रोकथाम को लेकर अब घर घर जाकर लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी। ये अभियान 25 मई से 5 जून तक चलाना था, लेकिन कुछ जिलों में जहां प्रशिक्षण पूरा हो चुका है वहां इसे शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के दौरान हर घर तक जाँच टीम पहुँचेगी जो लोगों के लक्षणों की पहचान और कोरोना की जाँच करेंगे। पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते हुए मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और वहीं आर्थिक गतिविधि भी बहाल होगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पॉजिटिव दर तय मानक के दायरे में आने के बावजूद इस पर नजर रखनी होगी। और स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जहां भी संक्रमण दर 10% से नीचे है और वहां लगातार कम होने की दिशा में है वहां गतिविधि शुरू होनी चाहिए। संकेत है कि देश दूसरी लहर से बाहर निकलने की राह पर है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी कोरोना की यही स्थिति रहती है तो झारखंड में भी जून के पहले हफ्ते से छूट मिलने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में भी 31 मई से छूट देने की उम्मीद है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस वसूली के खिलाफ 26 से अभिभावक संघ करेगा आंदोलन। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की ओर से मनमानी फीस वसूली के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। आंदोलन की रणनीति भी तय कर ली गई है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे। अभिभावकों का मानना है कि निजी स्कूल लॉकडाउन में भी मनमाने ढंग से फीस वसूली कर रहे हैं, जिससे अभिभावक काफी तनाव में है। इस मुद्दे पर 26 मई को प्ले कार्ड के माध्यम से वर्चुअल धरना और 28 मई को काला बिला लगाकर फेसबुक के माध्यम से सीधा लाइव और 30 मई को ट्विटर के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम सभा को सौंपी जाए गिट्टी बालू की बिक्री का अधिकार। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने रविवार को कहा है कि जिस प्रकार साहेबगंज में गिट्टी और बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, इसी तरह से रांची के सिली, सोनाहातू, बुंडू और कांची के क्षेत्रों में भी बालू का अवैध कारोबार जारी है। सारा खेल जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिली भगत से चल रही है। आदिवासी जन परिषद ने मुख्यमंत्री से सभी जिलों में बालू और गिट्टी को सहकारी समिति और ग्राम सभा को सौंपने की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार अवैध खनन रोकने के लिए कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ये समय परीक्षा लेने के लिए सही नहीं। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज और इंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्यवासियों से सुझाव मांगे हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अधिकांश लोगों का कहना है कि फिलहाल परीक्षा स्थगित होनी चाहिए। वहीं राज्य में कई बच्चे संक्रमित हुए हैं और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान हालात में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन परीक्षा लेने की भी बात कही गई है और वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं बताई गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि निरंतर मिल रहे सुझावों का निष्कर्ष निकाला जाए तो फिलहाल परीक्षा नहीं आयोजित करने की बात पर सहमति नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर परीक्षा आयोजित होती है तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं होगा और बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखते हुए
सुझाव दिया है कि आगामी सभी परीक्षाओं की तारीख कोरोना संक्रमण के कम या नियंत्रित होने के बाद ही तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल तक अस्थायी आउटसोर्सिंग व अनुबंध कर्मियों को वेतन। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी आयुक्त और उपायुक्तों को 25 मई से पहले सभी तरह के भुगतान करने का निर्देश दिया है और सरकार के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 25 मई से पहले सभी विभागों के अस्थायी कर्मचारी और दैनिक भोगी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही लंबित भुगतान और पावना आदि पर भी उन्होंने 25 मई तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि अब भुगतान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने की मांग। धर्माबाद पंचायत सचिवालय करतास में ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक हुई और वक्ताओं ने कहा है कि जिस प्रकार कुछ जिलों में आरएमपी चिकित्सकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर के कार्य करा रहे हैं, उसी प्रकार से हर जिले के ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर निस्वार्थ भाव से कार्य करने का मौका देने की मांग किए हैं। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में काम करने वालों को मिले राशि। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह समाज सेवी भरत सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले नर्सों और कर्मचारियों को राज्य सरकार को प्रोत्साहन राशि देना चाहिए। राज्य सरकार के लापरवाही के कारण ही आदेश जारी होने के बाद भी अस्पतालों में काम करने वाले नर्सों और अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वीं के बाद एनसीईआरटी से बीएड के लिए 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। यदि आप शिक्षक के रूप में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से स्नातक के साथ बीएड या सिर्फ बीएड या एमएड कर आप शिक्षक बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी ने ऐसे इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से 30 जून तक आवेदन मांगा है। वहीं 18 जुलाई को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीसीसीएल में अनुशासनहीनता की तो कहीं नहीं मिलेगी नौकरी। एक बड़ी खबर की कोल इंडिया ने अधिकारियों के लिए नियमों को और सख्त किया है, वहीं कई दंडात्मक कार्रवाई को और कड़ा कर दिया है। अब कुछ मामलों में अधिकारियों की यहां की तो नौकरी जाएगी, साथ ही ये प्रावधान किया जाएगा कि उन्हें अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भी नौकरी ना मिले। 10 मई को हुई कोल इंडिया बोर्ड की बैठक में इस नियमन को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, मामूली दंडात्मक कार्रवाई में अधिकारी की निंदा करना, उनकी एक पदोन्नति रोकना या एक वेतन वृद्धि रोकना शामिल है। ये उनके सीआर में दर्ज होगा। वहीं अनुशासनहीनता या कंपनी के निर्देशों की अवहेलना करने पर लीव इंसेंटिव पर रोक लगा दी जा सकती है। हालांकि कुछ मामलों में इन्हें अगले 3 वर्षों में लौटाया भी जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ। कोरोना संक्रमण काल में लगातार लॉकडाउन से राज्य में मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता प्रदीप कुमार विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन मंत्री को ट्वीट कर झारखंड के सभी जिलों के झारखंड भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निबंधित संगठित और असंगठित मजदूरों का बकाया सालाना अभिदायों को माफ कर समुचित लाभ से कवर करने की आग्रह किए हैं और शेष गैर निबंधित मजदूरों और युद्ध स्तर पर निबंधित कर राहत राशि वितरण की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गलत जानकारी दे पूरी कर ली टाउन प्लानर की अहारता। एक बड़ी खबर की राज्य में टाउन प्लानर के पद पर बहाली में गड़बड़ी होने की सूचना मिल रही है। गलत जानकारी देकर नियुक्ति की अहारता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का आरोप लगा है। उपलब्ध कागजात के मुताबिक जेपीएससी के द्वारा आयोजित इंटरव्यू के बाद अंतिम रूप से चयनित टाउन प्लानर पद के लिए 31 अभ्यर्थियों में से 20 ने नियुक्ति के लिए आवेदन करते हुए गलत जानकारी दी थी। नियुक्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया का सदस्य होना अनिवार्य अहारता थी। आपको बता दें, बिना शर्तों को पूरा किए इंटरव्यू में शामिल होना नियम के विरुद्ध है। इस बिंदु को लेकर नियुक्ति के खिलाफ मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को बढ़ी हुई कीमतों पर खाद मिलने की शिकायतें मिल रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सचिवों को निर्देश दिया है कि
इस संदर्भ में सभी जिलों के उपायुक्तों को जांच कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इसके लिए साथ में टास्क फोर्स का गठन करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर यूरिया और डीएपी खाद के दाम में बढ़ोतरी, खेती करने के लिए किसान परेशान। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में यूरिया और डीएपी खाद के दाम में वृद्धि से किसान परेशान है। भंडरा में किसानों को 50 किलो डीएपी के लिए 600 से अधिक रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 50 किलो यूरिया के लिए भी 500 से अधिक रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इससे प्रखंड के किसान काफी परेशान हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार से जनता परेशान। महामारी की इस दौर में आम आदमी दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर है, ऊपर से महंगाई की मार है। झारखंड में हालात ये हो गई है कि इस बार महंगाई पिछले 8 सालों से सबसे ज्यादा है। फलों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें, सेब 250 रुपये प्रति किलो बिक रही है, अंगूर 80 रुपये, केला 50 रुपये दर्जन और आम 80 रुपये, अनार 100 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं चावल 30 रुपये किलो, रहर दाल 100, मूंग दाल 100, मसूर दाल 75 और रिफाइंड तेल 150 और सरसों तेल 175 रुपये प्रति लीटर बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत व्यक्ति की एक आश्रित को नौकरी दे सरकार। राष्ट्रीय कोयलरी कर्मचारी संघ के महामंत्री ए.के. झा ने मांग किया है कि कोरोना से मृत व्यक्ति के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए और उन्होंने कहा है कि ईटक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित किया गया है। और झा ने कहा है कि सरकार के पास व्यापक पैमाने पर पद रिक्त है और उन्होंने मुआवजा के तौर पर भी 50 लाख रुपए देने की मांग किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम पर एक पत्र भी जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिक, किसान और फुटपाथ दुकानदारों को मिले मदद। सरकार मजदूरों और किसानों और फुटपाथ दुकानदारों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए, ये मांग रविवार को जिला परिषद कार्यकारी समिति की प्रधान रीता रॉय ने की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूरों, किसानों और फुटपाथ दुकानदारों के दैनिक जीवन पर पड़ा है। विकास कार्य प्रभावित हुआ है, इस वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रही है। मानव दिवस सिर्फ कागजों में सिमटा है, धरातल पर इसकी हकीकत कुछ और बयां करती नजर आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का मांग किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने।